गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। नाउ दिस इज अ चैप्टर नंबर 9 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अब देखो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक जिससे हम अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक कह सकते हैं। अपने अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है ना। जो कम्युनिकेशन होता है वो दो पर्सन के बीच में होता है, बिना दो पर्सन के बीच में ये नहीं हो सकता। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो पर्सन मैसेज को सेंड करता है उसको सेंडर बोलते हैं, और जो उस मैसेज को रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। ठीक है ना। अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पुराने ज़माने में कैसे हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करना है। पहले हमारे पास होता था एक, मतलब एक लाइट होती थी, उससे हम अपने मैसेज को क्या करते थे, सेंड करते थे। ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। देखो एक लाइट हाउस होता था, और उस एक लाइट हाउस होता था। ठीक है ना। जैसे कोई शिप है, कोई नाव है, अगर किसी ओशन में, समुद्र में, रिवर में फंस जाती है, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, मतलब उस लाइट हाउस पर पहुंचकर, मतलब वहाँ पे लाइट जला दो, तो कोई ना कोई अगर वहाँ से गुजर रहा होगा तो वो आपको रिसीव कर लेगा वहाँ से। ठीक है ना। ये होता है। जो लाइट हाउस होती है वो एक तरह से गाइडलाइन देती है शिप को। ठीक है ना, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है। तो ये लाइट हाउस मोस्टली हमारे सी पर, मतलब सी का जो लैंड होता था वहाँ पे बने होते थे, रिवर का जो लैंड होता था वहाँ पर बने होते, जिससे कि कोई भी गलत डायरेक्शन में ना जा पाए। ठीक है। अब देखो मैसेंजर की बात करते हैं। ठीक है ना। मैसेंजर क्या होता है, देखो जैसे हमारी रिटन लैंग्वेजेस हमारी जैसे जैसे डेवलप होना गई, तो मैं आदमी ने क्या स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मैसेज को सेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। जो मैसेंजर था वो हमारा मैन के द्वारा, एनिमल के द्वारा, या किसी वर्ड के द्वारा भेजा जाता था। ठीक है ना। जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो यूज़ की जाती थी इस मैसेज को सेंड, वो थी पिजन, कबूतर। जैसे आपने कबूतर का गाना भी सुना होगा, कबूतर जा 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 वाला। ठीक है ना। सेम चील को भी भेजा जाता था, उल्लू को भी भेजा जाता था, कौवे को भी इस्तेमाल किया था, मतलब पैरट को भी करते थे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स यूज़ करते थे, जिसका जो मन करे वो कर सकता है। लेकिन मेनली क्या किया जाता था, कबूतर को। ठीक है ना। ये क्या करता था, इनको पहले ट्रेंड किया जाता था कि कैसे मैसेज, इनके पैरों के नीचे, पैरों जहाँ पैर होते हैं वहाँ पे स्पेस होता है, वहाँ पर एक छोटा सा मैसेज लिखकर इनको उड़ा दिया जाता था, और ये वहाँ पर जाकर उस मैसेज को दे देते थे। ठीक है ना। और इसकी वजह से इसे लूटन कबूतर भी बोला जाता था इंडिया में। ठीक है ना। ठीक है ना। हॉर्स राइडर्स भी हुआ करते थे, जो क्या करते थे, मैसेज को भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे संदेश भेजा जाता था, एक राजा ने दूसरे राजा को संदेश भेजा, तो जो उसका मतलब वो दरबारी होता था या कोई और होता था, वो संदेश लेके दूसरे राजा के पास जाता था। ठीक है ना। अब द बिगनिंग ऑफ द पोस्टल सिस्टम। अब पोस्टल सिस्टम का स्टार्टिंग कैसा हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, एक सर्विस स्टार्ट हुई जिसे हम पेनी पोस्ट सर्विस बोलते थे, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। वहाँ जो मैसेज था उसको सेंड किया जाता था हॉर्स के थ्रू। ठीक है ना। और वो मैसेज बहुत छोटा हुआ करता था, जिसकी वजह से उसे पेनी पोस्ट बुलाता था, जिसमें मतलब एक कागज होता था, उस पर मैसेज लिखा होता था, और नीचे उस राजा की स्टैंप लगी होती थी, जिससे कि हम ये पहचान सकते थे कि जो वो लेटर है वो लीगल है और किसी राजा के द्वारा ही भेजा गया है। ये पोर्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ऐसे स्टार्ट हुआ था। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका क्या क्या आता है। ठीक है ना। जो अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो हमारा काफ़ी स्लो था, इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं था। ठीक है ना। काफ़ी दिन लग जाते थे, वीक्स लग जाते थे, मंथ लग जाते थे एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचने में, और लोगों को वहां से हमारे पास आने तक। इससे काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेज पहुंच नहीं पाते थे, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उसके बाद जब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आया तो वो फास्टेस्ट था, सिस्टमेटिक तरीके से था, वेल मैनेज था। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा मास कम्युनिकेशन। जो पर्सनल कम्युनिकेशन था वो हमारा
दो लोगों के बीच में होता था, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब जैसे पोस्टल सर्विस, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल। इसके अलावा हमारे मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट। ये जो है इससे क्या करते थे हम लार्ज लोगों के साथ अपना मैसेज क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है ना। मैं एक टाइम पे 1000 लोगों को इस मैसेज के बारे में बता सकती हूँ, अपने मैसेज के बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का हमारा पहला पार्ट है इंडियन पोस्टल सर्विस, ठीक है, जिससे हम कोई भी पर्सनल मैसेज क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा ब्रिटिश रूल के अंदर 1860s में इंडिया में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लार्जर नेटवर्क था पोस्टल सर्विस का पूरे संसार का, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा पोस्ट ऑफिस था उसको वहाँ पर हमारे पोस्ट मास्टर रहते थे और अदर एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर क्या करते थे, काम करते थे, जो कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे, ठीक है ना। और ये लेटर्स को भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उससे क्या हो जाता था, जो टाइम था वो हमारा कम हो जाता था, जिसकी वजह से शॉर्टर बोलते थे। सम पीपल हु शॉर्ट आउट लेटर्स, जो लेटर्स को क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, उनको शॉर्टर्स बोला करते थे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो पोस्टमैन क्या करता था, पोस्टमैन लेटर को कलेक्ट करता था, फिर जो पार्सल है या मनी ऑर्डर है या कुछ भी है उसको पोस्ट ऑफिस ले जाना, फिर वहाँ से डिलीवर करना, मतलब दरवाजे तक, ठीक है। जहाँ जहाँ वो लेटर जहाँ जहाँ के लेटर होते थे वो वहाँ वहाँ जाकर क्या होते थे, उन्हें पहुँचा दिया जाता था। इसके बाद क्या हुआ, मतलब हम पोस्ट कार्ड खरीद सकते थे, लेटर्स को हम हाथों हाथ भेजा जा सकता था। हम एनवेलप के अंदर उसे रखने लगे, स्टैंप लगाने लगे और प्रॉपर पोस्ट ऑफिस में जाते थे और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते थे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ये सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम क्या करते थे, लेटर्स को हम बहुत सारे तरीके से भेज सकते थे, जैसे स्पीड पोस्ट कर लिया, क्विक मेल सर्विस कर दिया, या इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी सर्विसेज होती थी जिनसे हम अपने लेटर्स को भेज सकते थे, जैसे टेलीग्राम, पार्सल, मनी ऑर्डर कर दिया। ये जो हमारा सामान था ये हमारा सेफली पहुंच जाया करता था, चाहे वो कुछ भी हुआ करता था, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे हमें कोई भी नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट होता था, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसका काम हो जाया करता था। अब टेलीफोन आया, टेलीफोन ने आके क्या किया, टेलीफोन हमारा सबसे कॉमन, इफ़ेक्टिव और सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था, ठीक है ना, जिससे कि हम तुरंत की तुरंत रिप्लाई कर सकते थे कन्वर्सेशन का। मतलब हमें ना तो सोचने का टाइम, ना ही हमें वेट करना, मतलब हम अपनी बात बोलते, सामने वाला उसे सुन के फटाफट रिप्लाई कर। ये हमारी टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा सबसे एडवांसमेंट बोलना चाहिए, या सबसे हाईटेक हमारा वो था, एक मतलब रिज़ल्ट निकल कर आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में हमारे कुछ PCO, STD, ISD ये सब कुछ चला करता था, ठीक है ना। एक टेलीफोन का बूथ होता था, कुछ आप लोगों ने वो भी देखी होंगी। पहले हमारे एक रेड कलर का डब्बा होता था, टेलीफोन डब्बा, ठीक है ना, उसमें हम कॉइन डालते थे, वो कॉइन से हमारे बात होता था, ठीक है ना। सेकेंड्स चलते थे उसमें, हमें 50 सेकेंड मिलते थे एक रुपये में, लेकिन अब वो नहीं चलते। अब STDs भी बंद हो, क्योंकि अब सब लोग के पास सेल फोन्स हो गए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए हैं, ठीक है ना। PCO का मतलब होता है पब्लिक कॉल ऑफिस, STD का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, IST का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है ना। जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारा सबसे एडवांस वर्जन आया टेलीफोन का, ठीक है ना। ये हमारी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुआ करता था, जिसमें हम मैसेज भेज सकते हैं, जैसे नॉर्मल मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास व्हाट्सएप आ गया, इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज आ गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, वीडियो कॉल, वीडियो चैट, ना जाने क्या क्या सिस्टम होते हैं मोबाइल में, आप लोग को सबको पता है, सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। हज़ारों फैसिलिटीज़ होती हैं मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद हमारा ईमेल आ गया। ईमेल हमारा लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेंडिंग अ मैसेज, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट
मेथड है जिससे हम अपने ईमेल को विद इन अ सेकेंड भेज सकते हैं। सिर्फ हमें टाइप करना है और टाइप करने के बाद तुरंत हम भेज सकते हैं, और ये इंटरनेट की हेल्प से होता है, और ये कंप्यूटर की हेल्प से किया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें हमारा बहुत ही कम टाइम लगता है, इसमें हमारा मैसेज भी जल्दी चला जाता है, और इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है ना, ये इंटरनेट की हेल्प से जाता है। अब हम मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। रेडियो सबसे पहला है हमारा रेडियो। ठीक है ना, अब रेडियो के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, मुझे इतना कुछ बताने का ज़रूरत तो वैसे है नहीं, बट फिर भी मैं बता ही देती हूँ। रेडियो हमारा पुराने ज़माने में बहुत ही कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हुआ करता था। ठीक है ना, साला ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, ये सब कुछ हमारे पहले चलता था। सारी चीज़ें हमारी रेडियो पर, टीवी आने से पहले हमारा रेडियो आया था। रेडियो पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल है, न्यूज़, प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट हम उसे सुन सकते थे। ये हमारा नेशनल, रीजनल, लोकल सारे लैंग्वेजेस बोलता था। ठीक है ना, जिसे ब्रॉडकास्ट किया जाता था मुंबई और कोलकाता में 1927 में। उसके बाद हमारा आया टीवी। ठीक है ना, जो टीवी था वो इन्वेंट किया था जॉन लॉगी बैरड ने 1926 में। ठीक है, उसके बाद टीवी आप लोगों ने देखा होगा, टीवी हमारे काफ़ी टाइप के, मतलब अब मैं बोल सकती हूँ टीवी हमारे 3 टाइप के हैं। ठीक है ना, जैसे पहले हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, छोटा होता था, बड़ा होता। तो उसके बाद हमारा कलर टीवी आया। कलर टीवी में हमारी सारी चीज़ें कलरिंग उसमें भी छोटी और बड़ी टीवी होती थी। अब हमारे पास जो टीवी आ रही है वो आ रही है बिल्कुल मतलब कंप्यूटर की तरह, जो कि बिल्कुल फ्लैट वाला कंप्यूटर होता है उसकी तरह। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास टीवी भी अवेलेबल है, वो हमारा न्यू वर्जन है। ठीक है ना, अब टीवी में हम लोग ऑडियो विजुअल मतलब देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे। ये हमारा काफ़ी अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ रेडियो के बाद। ठीक है ना, इसमें हम दोनों चीज़ें कर सकते थे, सुन सकते थे और देख सकते थे। इसके बाद टीवी चैनल्स आए। टीवी चैनल्स में न्यूज़, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, फिल्म्स, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सी वेरी इजीली, नो एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आपने एक और चीज़ देखा होगा, पहले डिश लगती थी, लेकिन अब उसके बाद हमारा और अच्छा हायर टेक्नोलॉजी सिस्टम आने लगा। तो हमारे अब टाटा स्काई लगता है या वीडियोकॉन का लगता है, पूरा सिस्टम लगता है, छतरी लगती है, उसमें रिचार्ज होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हमारा ये सारा टेक्नोलॉजी भी हाईटेक होता गया। न्यूज़पेपर की बात कर लें। न्यूज़पेपर ब्रिटिश के टाइम पर भी बहुत पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है। न्यूज़पेपर को कोई भी बीट नहीं कर सकता। ठीक है ना, न्यूज़पेपर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इसमें हमारा ये है कि ये न्यूज़पेपर डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है। ठीक है ना, हर जगह आप किसी भी जगह चले जाओगे वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। न्यूज़पेपर के अंदर हर चीज़ें होती हैं, कंट्री, इंटरनेशनल, आपका सिटी, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, वॉटेवर। आप जॉब्स देख सकते हो, आप शादी के लिए ढूंढ सकते हो, आप गेम्स देख सकते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हो। न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लोकल न्यूज़पेपर होता है, नेशनल न्यूज़ होती है, उसमें इंटरनेशनल न्यूज़, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है ना, एडिटर पेजेस होते हैं, और एडिटर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं। ठीक है, अब जो न्यूज़पेपर है सब लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, इंग्लिश का भी आता है, हिंदी का, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे न्यूज़पेपर आते हैं। अब कंप्यूटर और इंटरनेट, अब उसके बाद हमारी नई चीज़ आई कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आज भी गिना जाता है। ठीक है ना, इसमें हम अपने बहुत सारे काम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इजीली कर सकते हैं। हमारा मॉडर्न एज का एक नया ही चमत्कार है हम सब लोगों के लिए। इसमें हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप्स, आजकल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंटरनेट यूज़ नहीं होता। हर जगह पर इंटरनेट यूज़ होता है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है ना, इसमें हम जो जानना चाहते हैं वो हम गूगल करते हैं और फटाफट से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिन पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारी अवेलेबल होती है। जो लैपटॉप है वो हमारा एक क्वाइट हैंडल स्मॉल साइज़ का एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, मतलब एक जिसे हम हाथ में लेकर जा सकते हैं, जिसे हम ट्रैवल में ले जा सकते हैं। वही सारे सिस्टम होते हैं जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर में आपको मॉनिटर मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा, सीपीयू मिलेगा, माउस मिलेगा, लेकिन लैपटॉप में आपको सिर्फ एक टीवी की तरह छोटा सा लैपटॉप टाइप का दिखेगा। ठीक है ना, इसमें सारे सिस्टम खुद ही होते हैं। ठीक है ना, अब सिनेमा एक
और मास कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम छोटी थीम्स, स्टोरीज़, मूवीज़, ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना गाइस। थैंक यू, बाय।